लोकतंत्र दिया, समता दी, बंधुता दी, संविधान दिया, कानून दिया, बोलने चालने का हक दिया, रोड पर चलने का हक दिया, शिक्षा का हक दिया। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, अगर उस डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का विरोध होता है तो विरोध करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए ये कौन से लोग और किस परंपरा के लोग हैं। मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दरवाजे पर आ गई तो फिर उन सामंती और मनुवादियों के पेट में दर्द हुआ कि हमसे बिना पूछे एक मूर्ति कैसे लग जाएगी। कैद साहब क्योंकि चीफ जस्टिस हैं, बड़े पद पर हैं, वो समझाएंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति उसी स्थान पर लगेगी जो स्थान डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के लिए सुनिश्चित किया गया था। वकील तो किसी भी जाति का हो, वो डॉक्टर अंबेडकर की बिरादरी का है। मूर्ति तो 99.9% वहीं लगेगी और जो लोग विरोध कर रहे हैं ये लोग खड़े होकर के लगवाएंगे। पत्थर की मूर्ति नहीं है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्ति पीछे खड़ी है ना, ये विचार है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस मनुवादी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इस देश के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट के दरवाजे पर लगी मनु की मूर्ति से दिक्कत नहीं है लोगों को। आज तक किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा कि अभी इसको हटाइए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से नफरत है। ये क्यों है? क्योंकि लोग जाति के आधार पर, सामंत के आधार पर इसको करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने का हुआ तो वहां के मनुवादी वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विश्व के अन्य देशों में जो है बाबा साहब की मूर्ति लगती जा रही है, लेकिन भारत में जो है उनकी मूर्ति हटती है और जब भी कहीं लगनी होती है तो विवाद शुरू हो जाता है। क्या कारण है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है राहुल नागपर। सर, क्या कहना चाहेंगे? विश्व के अन्य देशों में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है, लेकिन भारत में ही इनका विरोध हो रहा है। दुखद है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा दुखद है। जिस अंबेडकर ने दुनिया को जवान दी, जिस अंबेडकर ने लोगों को लोकतंत्र दिया, समता दी, बंधुता दी, संविधान दिया, कानून दिया, बोलने चालने का हक दिया, रोड पर चलने का हक दिया, शिक्षा का हक दिया, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, अगर उस डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का विरोध होता है तो विरोध करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए ये कौन से लोग और किस परंपरा के लोग हैं। मैं जैसा आपने ग्वालियर हाई कोर्ट की ब्रांच का जिक्र किया और जैसा मैंने उसमें वीडियो बनाया कि ग्वालियर हाई कोर्ट की एक, देखिए बड़े मज़े की बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि ग्वालियर हाई कोर्ट की जो बेंच है वहाँ एक नई बिल्डिंग बनती है और नई बिल्डिंग में ये तय किया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ लगनी चाहिए। कुछ वकील 17-18 वकील एक लेटर चीफ जस्टिस साहब को, कैद साहब को, सुरेश कुमार कैद साहब को लिखते हैं और उसको कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नई बिल्डिंग में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगे। वो ठीक है, ओके, लगाइए आप। कैद साहब क्या देते हैं और कैद साहब अपने बिहाफ पर जो मध्य प्रदेश के क्या नाम है प्रथम नागरिक हैं क्या नाम है अपना राज्यपाल साहब को पत्र लिख करके अवगत कराते हैं कि नई बिल्डिंग में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लग रही है जिसका 17 मई को लोकार्पण होना है, उद्घाटन होना है और आप इसमें आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। तो उधर से वो भी ओके कर देते, ठीक है। यानी कल 17 मई को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होना था जिसमें चीफ जस्टिस कैद साहब और मध्य प्रदेश के गवर्नर और तमाम लोग होने थे। कैद साहब से, चीफ जस्टिस साहब से परमिशन ली गई है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से परमिशन ली गई है, पीडब्ल्यूडी ने 2 लाख रुपए भी दिए। हाँ, पीडब्ल्यूडी ने 2 लाख रुपए भी दिए, आम लोगों ने पाए। तो जब सबसे परमिशन ले ली गई, चबूतरा बना दिया गया और जब मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दरवाजे पर आ गई तो फिर उन सामंती और मनुवादियों के पेट में दर्द हुआ कि हमसे बिना पूछे एक मूर्ति कैसे लग जाएगी। कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जिनसे बिना पूछे बच्चों के नाम नहीं रखे जाते, ये वो लोग हैं जिनसे बिना पूछे गृह प्रवेश नहीं होता, ये वो लोग हैं जिनसे बिना पूछे शादियों के क्या नाम है मुहूर्त नहीं निकलते। यानी पंडित जी, द्विवेदी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, वैसे ये जितने लोग हैं इनके पेट का पानी हिला। मैं किसी जाति को गलत नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग, उनमें जब लेटर लिखा गया था बाबा साहब की मूर्ति की डिमांड के लिए, उसमें ब्राह्मणों ने भी साइन किए, एक या दो ब्राह्मणों ने। लेकिन वो ब्राह्मण जो खुले होकर के डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यह मूर्ति को नहीं लगने देंगे और अनंत फनन में वहाँ तिरंगा फहरा दिया। हमारे लोगों ने तो कहा, धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा, रंजन ने कहा कि हम तो यहाँ पर आप तिरंगा भी लगाइए लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति भी लगेगी। बहरहाल मूर्ति वहाँ नहीं लगने दी। मूर्ति को वहाँ जब विवाद बढ़ा तो आप देखिए कि पुलिस इतनी थी वहाँ पर कि जितने वकील और अन्य लोग नहीं थे। एक पुलिस का दड़ा जो है वो क्या नाम डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की रक्षा कर रहा था, एक जो सामंती और मनुवादी वकीलों का जुट था उसको समझाने की कोशिश कर रहा था और एक जो दूसरा ग्रुप था जो अंबेडकरवादी और समतावादी वकील थे, संविधानवादी वकील थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। सोमवार है कल कैद साहब ने दोनों को बुलाया है और हमें उम्मीद है कि कैद साहब क्योंकि चीफ जस्टिस हैं, बड़े पद पर हैं, वो समझाएंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति उसी स्थान पर लगेगी जो स्थान डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के लिए सुनिश्चित किया गया था। लेकिन मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि 26 नवंबर 2023 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है।
चीफ जस्टिस वाई डी चंद्रचूड़ थे उस समय पर, वो उनकी देखरेख में लग सकती है। राष्ट्रपति उसमें मुख्य अतिथि हो सकती हैं, वो वहाँ पर जाकर के फूल चढ़ा सकते हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो मध्य प्रदेश की नई बिल्डिंग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं? वकील कह रहे हैं कि भगवान राम की मूर्ति लगनी चाहिए ताकि न्यूट्रल हो जाए। तो बुद्ध की लगाओ, फिर कल को कहेंगे दूसरे वाले कृष्ण की लगाओ, तीसरे वाले कहेंगे किसी और की। अरे डॉक्टर अम्बेडकर भी भगवान नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के कानून के ज्ञाता हैं। उन्होंने कानून दिया है आपको, और वकील तो किसी भी जाति का हो, वो डॉक्टर अम्बेडकर की बरादरी का है। डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के वकील थे, वो कानून के जनक हैं। वकील चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अछूत है, राजपूत है, कोई भी वकील है, उसको तो डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो अपने सर पे लगानी चाहिए, क्योंकि उसको गर्व करना चाहिए कि हमारे कुल का, हमारे कुनवे का एक वकील था डॉक्टर अम्बेडकर, जिसकी फोटो ऑक्सफोर्ड में फलां जगह लगी है। लेकिन वो आज भी डॉक्टर अम्बेडकर को जाति के चश्मे से देखती हैं। हिम्मत तो लगवा के दिखाओ। देखिए, मैं आपको एक बात फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, मूर्ति तो 99.9% वहीं लगेगी, और जो लोग विरोध कर रहे हैं ये लोग खड़े होकर के लगवाएंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन इन लोगों ने विरोध करके कहीं ना कहीं वहां पर एक जातिगत जो सौहार्द है, हमला कर रहे हैं, पीट रहे हैं। राहुल जी, देखिए हमला, हम कानून मंत्री भी रहे हैं, आखिर कानून मंत्री का मूर्ति लगाने में आखिर दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? मैं अभी क्या 2025 का मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पूछा गया, कैद साहब से परमिशन ली गई, गवर्नर से गवर्नर साहब को बुलाया गया, PWD से परमिशन ली गई, बिल्डिंग डिपार्टमेंट सबसे परमिशन ली गई, लेकिन पंडित जी से नहीं पूछा गया। जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जो ब्राह्मण ये कहता है कि हमें शादी में बुलाओ मत बुलाओ, ले हमारे हिस्से का 1 रुपया देना पड़ेगा, तो वो कैसे अपमानित हो जाएगा? उनको लगा अपने अंदर कि हमें इग्नोर करके बार एसोसिएशन, जो ब्राह्मण सामंती और मनुवादियों की बार एसोसिएशन है, पाठक जी और क्या नाम है उसमें दूसरे मिश्रा जी हैं, वो पाठक जी और मिश्रा जी कैसे लग जाने देंगे मूर्ति? पत्थर की मूर्ति से क्या दिक्कत है उन लोगों को? पत्थर की मूर्ति नहीं है डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति पीछे खड़ी है ना, ये विचार है डॉक्टर अम्बेडकर को। अब देखिए, जब अगर वहाँ मूर्ति लगेगी तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो 14 अप्रैल पर जाकर मजबूरी में वहाँ जाकर के फूल भी चढ़ाएंगे, चाहे दिसंबर में भी फूल चढ़ाएंगे। तो जिस अम्बेडकर की शकल से नफरत है, जिस अम्बेडकर के विचार से नफरत है, जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर के समतावादी विचार को खत्म कर देना चाहते हैं, उस डॉक्टर अम्बेडकर की शकल लोगों को निकलते बढ़ते देखनी पड़ेगी। वो डॉक्टर अम्बेडकर क्या नाम है, बिल्कुल अतुल्य, आंधी में, तूफान में, गर्मी में वहाँ खड़े मिलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। डॉक्टर अम्बेडकर दिक्कत है। चीफ जस्टिस साहब को आपने कहा कि मंडे को बुलाएंगे, दोनों तबकों को, उनसे बातचीत होगी। उन्हें भी धमकी देकर कहा जा रहा है कि आप किसी एक वर्ग के नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं तो आप सबके हैं, अम्बेडकर एक वर्ग के हैं आज भी। ये उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कैद साहब को कि आप पढ़े लिखे हैं, एक वर्ग के नहीं हैं, पहली बात तो मैं ये बता दूं नालायकों को, नालायक ही कहूँगा, कि उनको ये पता होना चाहिए कि कैद साहब कॉलेजियम सिस्टम से नहीं आए हैं। उनके बाप दादे जज नहीं थे। कैद साहब इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद में अच्छे वकील थे, फिर कैद साहब जज बने, दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे, उसके बाद में चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश उनको चुना गया। तो कैद साहब जहाँ जिस पोजीशन पर हैं वो अपनी क्वालिटी से हैं। वो इसलिए नहीं आए कि उनके पिताजी मिश्रा जी के पिताजी मिश्रा जी थे, पाठक जी के पिताजी पाठक जी जज थे, शुक्ला जी के पिताजी शुक्ला जी थे। तो कैद साहब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए वो उस पद पर सुशोभित हुए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आप किसी एक जाति के नहीं, तो जाति के तो है नहीं, वो तो सबके हैं भाई। अब कोई उनको नहीं मानता है तो ये उसकी जातिवादी चश्मा उसने लगा रखा है। और जो लोग कह रहे हैं कि आप एक जाति के नहीं, तो इसके मतलब डॉक्टर अम्बेडकर को वो एक जाति का मान रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने का पूरा जीवन, बाबा साहब ने खुद कहा है कि अगर मुझे अपने आप में और देश में चुनने को मौका मिलेगा तो मैं देश को चुनूंगा। इतने बड़े देशभक्त थे डॉक्टर अम्बेडकर। आज भी उन्हें चुनने से कतराता है। नहीं, देश तो इसलिए कतराता है ना, क्योंकि देश में जो कुछ 3, 4, 5, 6% लोग हैं वो चाहते हैं कि जाति के आधार पर जो पैदा होते ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। पंडित जी पा लागू, पंडित जी ये करूँ, तो वो जो एक सिस्टम है देश के अंदर, डॉक्टर अम्बेडकर ने उस मनुवादी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वो आज रेग रहा है। रेगता हुआ मनुवाद भी देश के अंदर चाहता है कि वो जीवित हो और उसी मान सम्मान के साथ उसको देखा जाए। दूर से कहा जाए 5 साल के पंडित जी को, 95 साल का, 90 साल का शूद्र ये क्या पंडित जी पा लागू। सर, ये रेंगता हुआ मनुवाद भी आज इतना ताकतवर है कि मूर्ति, लगती हुई मूर्ति को उन्होंने रोक दिया है, लगने नहीं दिया। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 2 पक्षों में विवाद है। उसमें एक जो वकील खुल करके 2-3 नाम आए हैं वो ब्राह्मण है, सीधी सी बात है, और दूसरे जो पक्ष हैं वो OBC है और दलित हैं। कैद साहब वहाँ पे क्योंकि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, चमार जाति से आते हैं वो, और चीफ जस्टिस हैं। हालांकि मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ी पोस्ट पर वो बैठे हैं, लेकिन क्योंकि ये शब्द ब्राह्मणों की तरफ से इस्तेमाल किया गया और चिन्हित किया गया कि कैद साहब जो वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो मैं गालियाँ भी दी गई हैं उनको, और भद्दी भद्दी हमने देखा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी गई है। तो कैद साहब जैसा सीनियर व्यक्ति जिन्होंने पूरा जीवन कानून को लागू करने में, संविधान को लागू करने में निकल गया, उन पर पहले भी आरोप लगाते हैं लोगों ने जी कि उन्होंने सरकारी आवास से हनुमान का मंदिर हटा दिया, जबकि सच्चाई की बात ये थी वहाँ मंदिर था ही नहीं।
तो आप इस बात को समझिए कि कैद साहब को जिस प्रकार से कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कैद साहब सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने सोमवार को बुलाया है। जो भी समाधान होगा मेरे हिसाब से गवर्नर साहब का, कैद साहब का और तमाम उन सीनियर लोगों का हस्तक्षेप होगा। बाबा साहब सबके हैं, बाबा साहब इस देश के हैं। अब विदेश में जाने के बाद में जो लोग कहते हैं कि हम भारत बुद्ध की भूमि से आए, वही जाकर के विदेश में जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है वहाँ जाकर के फूल भी चढ़ाते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम राम की मूर्ति वहाँ लगाएंगे, राम की मूर्ति आपने अयोध्या में लगाई, अच्छी बात है, लेकिन राम एक धार्मिक पर्सन है। डॉक्टर अम्बेडकर कोई धार्मिक पर्सन नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर समता मूलक समाज के संस्थापक हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, मैं तो कह रहा हूँ कि विश्व के नहीं, भारत के हर सदन में, हर उसमें क्या नाम है, हाई कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में लग गई है तो अन्य हाई कोर्टों में लगने से क्या दिक्कत है। इस देश के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट के दरवाजे पर लगी मनु की मूर्ति से दिक्कत नहीं है लोगों को। आज तक किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा कि अभी इसको हटाइए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से नफरत है। ये क्यों है? क्योंकि लोग जाति के आधार पर, सामंत के आधार पर इसको करना चाहते हैं। लेकिन जो नागपाल जी, जो काले कोट वाले लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है कि बाबा साहब को जानते नहीं है? पूर्वांचल में कुछ लोग नहीं 10वीं और 12वीं ऐसी करके आ जाते हैं, तो कुछ वकालत की डिग्री भी ऐसी करी आए होंगे जो कैद साहब पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन पर मैं क्या ही कहूँ। जो लोग आज भी वकील होने के बाद में और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के बाद में ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का पता नहीं लगेगा, हम पता नहीं हम कौन हैं, कैद साहब को उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो इनकी मानसिकता दर्शाती है। ये लोग चाहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं है। देश आज़ाद हो गया है, सब श्रेष्ठ हैं, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। धन्यवाद। जा रहा है कि भीम आर्मी के लोगों के साथ मारपीट की गई है, वहाँ वो गए थे समर्थन में तब। देखिए, भीम आर्मी के लोगों को रात मेरी बात हुई थी। वो राहुल नाम का एक लड़का है जो भीम आर्मी का, हमने ही कभी लगाया था। राहुल नाम का लड़का, उससे बातचीत हुई थी तो उसने कहा कि भैया हमें चैलेंज किया गया था कि आप में हिम्मत है तो आप आइए। तो हम कुछ लोग गए थे बात करने के लिए। हमें पता नहीं था कि ये जो है पुलिस उनके साथ मिली हुई थी, पुलिस के डंडे ही उनके पास थे। जैसे हम वहाँ पहुंचे तो वैसे उन्होंने 4:30-5 बजे के आसपास जो है हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो चोट भी आई है, शायद किसी के एक हाथ में फ्रैक्चर भी आया है। गलत है, नहीं होना चाहिए। तो और मैं अपने तमाम बच्चों से ये कहूँगा, चाहे वो भीम आर्मी के हो, चाहे किसी के चैलेंज करने पर आप ऐसे मत जाइए, क्योंकि आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपके पीछे आपका परिवार है, एक मिशन मूवमेंट है जिसको लेकर के आप चल रहे हैं। मनुस्मृति पढ़ाने की बात होती है इस देश में बीच बीच में, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विरोध शुरू हो जाता है। मनुस्मृति वही लोग पढ़ाना चाहते हैं जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। जो नहीं चाहते कि पूजा पांडे जो हैं, ये हैं तो पांडे जी, लेकिन इनको पढ़ने का अधिकार कैसे मिल गया? ये काव्या गौतम है तो काव्या, लेकिन है तो महिला ना। वो चाहे ये हमारी ये ज्योति यादव खड़ी है इधर, ये जितने बच्चे हमारे यहाँ खड़े हैं, पूजा पांडे है, ज्योति यादव है, काव्या जाटव है। मेरा कहने का मतलब है कि डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन उस मनुस्मृति के खिलाफ लड़ने में निकल गया, जो मनुस्मृति आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं देती। देखो, पूजा पांडे हैं, ये ब्राह्मण है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को 2 फूल सुबह चढ़ा के आती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये शायद पत्रकार नहीं बन पाती, क्योंकि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप समझिए इस बात को, आप समझिए इस बात को। धर्म में तो नारी पूजा की बात की जाती है, आप पूजा की है, पढ़ने की नहीं है। आप पूजा करिए, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, ये नारा आज है। लेकिन बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं बेटी पटाइए। तो आप समझिए उनकी भाषा क्या, अंदर क्या और बाहर क्या है। तो मैं बहरहाल यही कहूँगा कि जो हुआ गलत हो, नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राहुल नागपाल, और इन्होंने अपनी राय रखी कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर लगाने को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, और मनुस्मृति पे भी, जो कि आज तो कई लोग इसको फिर से लागू कराना चाहते हैं, उसके खिलाफ भारत में लगातार संघर्ष होता ही रहता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं कमेंट में। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।